हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। हम टीम की तरफ से मैं हूं मिस्टर पतलू और मेरे साथ मैं हैं हूं इब्तिसाम। मैं हूं जुनैद। और मैं हूं अहमद। आज की जो भाई वीडियो लेकर आए हैं, हाउ इंडिया बिकम द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। क्या हो गया भाई? इंडिया ही क्यों फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है? भाई तुझे नहीं पता क्या इंडिया तुझे के बारे वाकई में? नहीं पता? नहीं भाई, इंडिया क्या? भाई इंडिया फार्मेसी ऑफ द भाई, वर्ल्ड इसलिए कहलाया ये जाता है जब भी क्योंकि बीमार होता है गोलियां मेडिसिन उनकी खाता है। अभी हाँ। कहता यार है इंडिया कैसे की अपनी बात सुनो भाई, ना। पाकिस्तान में भी इंडिया की बात भाई है। अच्छा आप ये बताओ इंडिया, कि लेकिन इंपोर्ट तो है नहीं ये इंडिया से, बताओ अपनी ट्रेड तो दुनिया है ही में नहीं। दो दुनिया नंबर तरीके से आती हैं। दुनिया में टोटल मुल्क हैं कितने? काफी सारे हैं वैसे तो। नियर 200 है। हाँ। तो भाई 200 से ज्यादा को तो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है मेडिसिन। और यार बिल्कुल भाई, बात और है यार। हर तरह की इसमें कैंसर, डायबिटीज, हम्म। हार्ट डिजीजेज, हर तरह की जो ये है ना सुना था कि कोविड की वैक्सीन भी इधर बनाई गई थी भाई, इंडिया में। इंडिया जो है ना हाईएस्ट वैक्सीन सप्लायर भी है। अब मैं इसके बारे में और तुम लोग को क्या क्या बोलूं यार। डॉक्टर्स भाई नंबर 1 पे नंबर बिल्कुल 1 ऐसे पे ही। अक्सर मैंने ये सुना है कि इनकी जो सन फार्मा है ना कंपनी, वो इंडिया की सबसे बड़ी है और इधर ये है महाराष्ट्र में। बिल्कुल भाई महाराष्ट्र ऐसे ही है। मुंबई और में एक डॉक्टर रेड्डी करके भी डॉक्टर है। रेड्डी भी है। बहुत सारी है, वैसे हैदराबाद में भी है इस तरह की हम्म। बल्क जो ड्रग वगैरह की उसकी भी है, बहुत सारी हैं। तो देखते हैं कि ये तो भाई सारा जो कुछ है ना हमारा इंडिया क्लियर होगा में वीडियो के इंडिया अंदर। को ग्लोबल जो मासिव वो हम्म ड्रग वो है ना फॉर्मुलेशन या मैन्युफैक्चरर, वो इंडिया ही है भाई। तो अब हम्म। स्टार्ट करो वीडियो ज्यादा। वैसे मैंने सुना है कि 2024 से 25 तक जो इन्होंने एक्सपोर्ट किए ना एक मेडिसिन मिनट, वगैरह। हाँ एक्सपोर्ट में भी यार मेरे ख्याल में 50 बिलियन तक का जो है ना नहीं नहीं, एनुअल। 50 बिलियन नहीं, 27.9 बिलियन। नहीं, 50 बिलियन ओवरऑल इंडिया और एक्सपोर्ट का मिला के। एक्सपोर्ट का हाँ, टोटल तुम बता रहे हो मैं 27। एक्सपोर्ट का बता रहा हूँ, सिर्फ एक्सपोर्ट किए 27 बिलियन। 27 बिलियन। और आने वाले 2030 तक के सुना जा रहा है कि ये 30 27 को 60 60 बिलियन तक डबल जाने की भाई। उम्मीद है। बिलियन सिर्फ एक्सपोर्ट करनी है जो। तो देखते हैं इसमें भाई सारे अब हमारे ज्यादा बातें क्वेश्चन हो गई हैं। इनको क्लियर हो इनको जाएंगे। यकीन नहीं आएगा हमारी बातों पे। इनको हाँ, वीडियो दिखानी पड़ेगी। दिखाते हैं भाई आज स्टार्ट की करते हैं भाई आज की वीडियो। स्टार्ट। 69 में इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अपने खुद के मार्केट के अंदर सिर्फ 5% मेडिसिन के लिए जिम्मेदार थी और आज अपने खुद के मार्केट में 95% मेडिसिन का मार्केट शेयर वो रखती है। ग्लोबली डेवलपिंग मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 85% जो भी मेडिसिन होते हैं वो हमारे देश के अंदर बनते हैं और साल 2020 में पूरे वर्ल्ड के लिए 64% मेडिसिन जो बनी वो हमारे देश में ही बनी थी। और इसलिए इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। और ये नाम इंडिया को मिला कैसे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और ट्रेन, ये तो ट्रेन की वीडियो आ रही है क्या? नहीं भाई, इस सवाल के जवाब को जानने के लिए हमें 20 साल पीछे जाना होगा। अभी फिलहाल इंडिया में मेडिसिन पर पेटेंट नहीं मिलते और कोई भी मोनोपोली किसी भी मेडिसिन मार्केट में नहीं दी जाती। इस समय पर अफ्रीका संकट में था। 22.5 मिलियन लोग HIV का शिकार हो चुके थे और ये एपिडेमिक बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा था और इसे रोकने के लिए कई सारी कोशिशें हो रही थी। लेकिन यहाँ पर अफ्रीका के सामने एक बहुत ही ज्यादा बड़ी समस्या थी। उस समय पर वेस्टर्न देशों के द्वारा कुछ HIV के मेडिसिन खोज लिए गए थे, लेकिन एक पेशेंट को 1 साल तक इन मेडिसिन का डोजेस कंप्लीट करने के लिए $10,000 की कीमत चुकानी पड़ती, जो आज की डेट में भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है किसी भी डेवलपिंग देश के लिए। और अगर आप 20 साल पहले के हिसाब से सोचो तो ये ऑलमोस्ट सारे लोगों के लिए एक अनअचीवेबल अमाउंट थी अपने खुद के ट्रीटमेंट के लिए। इसके वजह से सब सहारन देशों में HIV बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा था, लोगों की इसके वजह से मौत हो रही थी और कोई भी सॉल्यूशन एफोर्डेबल तरीके से इसके लिए नहीं मिल पा रहा था। यहाँ पर हमारी इंडियन कंपनी सिप्ला ने एक चीज आइडेंटिफाई की। क्योंकि इंडिया में जेनेरिक ड्रग्स बनाने पर कोई भी पाबंदी नहीं थी, तो बिना पेटेंट डिस्प्यूट के सिप्ला HIV के ड्रग्स माइनर ट्वीकिंग के साथ में भारत के अंदर प्रोड्यूस कर सकती थी। और जो वेस्टर्न देशों के अंदर उस समय के फार्मा कंपनी से, जिन्हें बिग फार्मा के नाम से भी जाना जाता है, और हजारों % का मार्जिन वो अपने हर दवाई पे लगाते हैं, उसके बजाय सिप्ला छोटे छोटे मार्जिन के साथ में काफी ज्यादा सस्ती कीमतों पर ड्रग्स प्रोड्यूस कर सकता था। और साल 2003 में सिप्ला ने जो $10,000 की मेडिसिन वेस्टर्न देशों में से आ रही थी, उसके कंपैरिजन में सिर्फ $400 पर ईयर के हिसाब से डोजेस रिलीज की। और इसका अफ्रीका ये भी वजह है कि जो इंडिया की
मेडिसिन है वो सबसे ज्यादा सस्ती भी इंडिया की मेडिसिन बिल्कुल है। ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है। और HIV की जो मेडिसिन है ना हम्म। वो बहुत कम मिलती हैं। हाँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब इस तरह यही है कि भाई हमारे जो मतलब मेरे दूर के एक चाचू थे, हम्म। उनकी अभी पिछले साल जो है ना डेथ हुई थी HIV की वजह से, क्योंकि हमारे पास ओ। प्रॉपर मेडिसिन और इलाज नहीं है इसका। हाँ। और ये अफ्रीकन बहुत देशों में ही उन्हें पहुंचाना मतलब शुरू कर थोड़ा दिया गमगीन और बात है मेरे वाकई लिए। में। हाँ और ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मददगार साबित हुआ। साल 2003 से लेकर साल 2008 तक सिर्फ और सिर्फ सिप्ला के मेडिसिन की वजह से अफ्रीका में HIV के केसेस 18 गुना कम हो गए और ये एक एपिडेमिक लेवल पे फिर बाद में नहीं रहा। इसके बाद में यूनाइटेड नेशंस की जो एड्स ऑर्गेनाइजेशन है उनके डायरेक्टर ने पर्सनली अपनी और स्पीच के दौरान ये कहा कि अगर सिप्ला ये नहीं होती तो फार्मास्यूटिकल $2 कंपनी बिलियन का खर्च कमाल है भाई, कितनी कमाल बड़ी है। अभी तक नहीं हाँ, खत्म जो हुई। इस पूरे अफ्रीकन मिशन में खर्च हुए कहाँ हैं है उसके ये? बजाय भाई, ये किधर है यार? ये आप लोगों ने बताना है हमें, ये हाँ। किस सिटी में है? उन्हें $200 बिलियन तक का खर्च करना पड़ता था और इसके लिए वो सिप्ला को धन्यवाद देना चाहते हैं। इन चीजों के बाद में इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड के फोकस में धीरे धीरे आने लगी, क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन, क्वालिटी कंट्रोल और उन ड्रग के इफेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं थे जो इंडिया में बनते थे और किसी और देश में। इसलिए डॉक्टर्स का भी पूरा भरोसा था इंडियन ड्रग्स पर। और बाद में जितने भी डेवलपिंग देश है, अंडर डेवलप्ड देश है और फिर कुछ डेवलप्ड देशों के अंदर भी इंडिया के ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाए गए ड्रग्स को रिकमेंड किया जाने लगा और डॉक्टर्स और उनकी बॉडीज ने इसे काफी अच्छा रिकग्नाइज किया। यहाँ पर हमारे जैसे कुछ इंडियन कंपनीज ने ये एक देखो टेम्प भाई साहब कितनी ये सारी सारी हैं। इंडिया की कंपनी है। सन का यार, पता है, बहुत सिप्ला सारी का है। मुझे पता है, शिप्ला का भी पता डॉक्टर है। रेड्डी का पता है, लेकिन ये डॉक्टर इतनी बाकी रेड्डी, सारी भी लुपिन। ये यार जायडस भी ये है। तो सारी इनकी हैं। प्लेट क्रैक कर ली थी कि किस तरीके से शॉर्ट टर्म में किसी भी पर्टिकुलर ड्रग को लार्ज स्केल पर डिप्लॉय किया जा सकता है। यहाँ पर सन फार्मास्यूटिकल, रैनबैक्सी, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, इन्होंने अपना इनिशियल रोड मैप कुछ इस तरीके से बनाया कि कुछ ऐसी डिजीजेस जो फिलहाल एपिडेमिक में हैं, बड़े स्केल पर फैल रही है, उनके लिए जो ड्रग्स अवेलेबल है वो बहुत ज्यादा महंगे हैं, ज्यादातर लोग उन्हें रीच भी नहीं कर सकते। ऐसे ड्रग्स को वो बनाए, उन्हें सस्ती कीमतों पर मार्केट में ले आए और उसके वजह से तेजी से उस मार्केट को कैप्चर कर ले। बहुत अच्छा 21वीं सदी के पहले डेकेड में इन सारी कंपनीज ने ऐसी ही बीमारियों पर फोकस किया। मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, मीजल्स, इन जैसी एपिडेमिकली फैलने वाली बीमारियों के ऊपर हमारे देश ने कई गुना, इनफैक्ट कुछ केसेस में 40 से 50 गुना सस्ती ड्रग्स बनाई और बड़े पैमाने पर यहाँ पर भी एपिडेमिक्स फैल रहे थे वहां पर उन्हें पहुंचा दिया और वहां के लोगों को इंडियन ड्रग्स की वजह से रिलीफ मिला। ट्रस्ट बढ़ने की वजह से धीरे धीरे तो जो नॉर्मल बीमारियां होती है उनके लिए भी इंडियन कंपनीज के ड्रग्स को ही रेकमेंड किया जाने लगा और 2012 तक दुनिया भर की 133 देशों के अंदर हमारे देश के अंदर बने हुए मेडिसिन पहुंचने लगे थे। इस समय इंडिया में वैक्सीन मार्केट भी डेवलप होना शुरू हो गया था। अब ऑब्वियसली 2010 से लेकर 2015 के बीच में फार्मा इंडस्ट्री अच्छी खासी डेवलप हो गई थी, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि हमारे देश के अंदर की वैक्सीन इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बड़ी कैसी हो गई, इसके पीछे भी यूनाइटेड नेशंस का थोड़ा बहुत हाथ है। दोस्तों, आप में से कई लोग जानते होंगे कि यूनाइटेड नेशंस की जो हेल्पिंग वाली एजेंसीज होती है, जो दुनिया भर के कई सारे अंडर डेवलप्ड देशों के अंदर वैक्सीनेशन की काम करती है, उन्हें एक लिमिटेड बजट मिलता है और ऑब्वियसली उनका काम है कि उस बजट के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों की वो मदद कर पाए। वेस्टर्न कंट्रीज में जो वैक्सीन बन रही थी उसके द्वारा एक दो देश भी ठीक से वैक्सीनेट नहीं हो पाते, जबकि हमारे इंडिया के अंदर बनी हुई वैक्सीन उसी कीमत पर पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स को वैक्सीनेट करा सकती थी और प्रोड्यूस करने की। और यूनाइटेड नेशंस ने जो भी वैक्सीन आज तक यूज की है वो इंडिया में ही बनी और आज की डेट में दुनिया भर में हर 3 में से 1 वैक्सीन इंडिया में ही बनती है और साल 2021 में यह आंकड़ा 2 में से 1 हो गया है, यानी हर दूसरी वैक्सीन 50% ऑफ वैक्सीन इंडिया के अंदर ही बनती है। अब मैंने कई बार ये मेंशन कर दिया कि इंडिया की वैक्सीन और ड्रग्स बहुत सस्ते हैं, चीप है, लेकिन इससे मेरा मतलब क्या है थोड़ा कंटेक्स्ट के साथ में समझते हैं। कुछ ड्रग्स का एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे। HIV की जो वैक्सीन नॉर्मली मार्केट में मिलती है उसका एक डोजेज 2500 रुपीज का पड़ेगा अगर आप इंडियन काउंटर पार्ट से वो मेडिसिन खरीदो तो, जबकि वही चीज इंडिया में 12 रुपए में मिल जाती है। हेपेटाइटिस सी 2500 रुपए की मेडिसिन और 12 रुपए की मेडिसिन, यार कैसे? कितना फर्क है इसमें, 12 कैसे और भाई? 2500। बिल्कुल। की दवाई 49,000 रुपीज पर डोज है, जबकि इंडिया में 151 रुपीज में वो बन जाती है। ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया के लिए जो मेडिसिन होते हैं वो हर डोज के लिए 8,860 रुपीज की कीमत पर इंटरनेशनल मार्केट्स में अवेलेबल है, जबकि इंडिया में सिर्फ 66 रुपीज में ये ड्रग्स बन जाते हैं। अस्थमा की बीमारियों के लिए जो गोलियां मिलती है वो इंटरनेशनल मार्केट में 300 रुपीज पर डोज है, जबकि इंडिया में ये 4 रुपए तक नीचे आ जाती है। ट्यूबरकुलोसिस
3 कैसे? रुपए 4 रुपए और 300 यार, यार ये क्या है, कैसे? कैसे हो सकता है यार, इतने में बहुत बनती सस्ती है होगी medicine, 4 रुपए बहुत में। सस्ती है medicine। इसके लिए भी 9,233 रुपीस पर डोज की जो दवाइयाँ है वो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 30 रुपए में बना देती है, अच्छा, जबकि इसकी यही किडनी और वजह है लिवर कि कैंसर अपनी जैसे जो गवर्नमेंट जो फैसिलिटी देती है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये दवाइयाँ रखती हैं, आधी कीमत में देती हैं। वो इंडिया में तो बाहर से भी बंदा दवाई ले सकता है यार, ऐसे तो। आधी से भी हाँ कम बाहर कीमत से है। भी लेंगे, इतनी सस्ती जो है। सही बात है। ऐसी बीमारियों के लिए जब इंटरनेशनल मार्केट में लोग 11,595 रुपीस चुकाते हैं, वही इंडिया में ये काम 111 रुपए में हो जाता है। और इसलिए दुनिया भर में जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस है, एनजीओज है, यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज है, जो भी इंसानियत की भलाई के लिए काम करने वाले ट्रस्ट है, वो इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं सारे के सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। रिसेंटली इसराइल, जापान, यूएस, ईयू, इन कंट्रीज के अंदर की कुछ बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी, जैसे मैंने कहा जिन्हें बिग फार्मा के नाम से जाना जाता है, इन्होंने इंडिया के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो भी रूल्स हमारे गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई होते हैं उन्हें चेंज कराने की कोशिश की, ताकि मार्केट के अंदर हम और ज्यादा ग्रो ना हो पाए। बेसिकली ये देश अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो लॉज बनाए गए हैं पेटेंट रिलेटेड, यार ये बात तो ज़ाहिर है, जब भी कोई कंपनी अच्छी चल रही होती है ना इंसानियत की भलाई हाँ, के लिए भाई तो दूसरा लोग जो है ना उसकी कॉपी करना हाँ, स्टार्ट कर बिल्कुल, देते हैं कि कॉपी इसको करना, गिराएं, और जो है ना अगर कोई बंदा ऊपर चढ़ रहा है ना तो उसकी टांगे खींचना शुरू कर देते हैं हाँ, कि भाई तू ये नीचे आ, तू गिर जा। स्पेशली जेनेरिक ड्रग्स के बारे में उन्हें वो चेंज कर पाए, ताकि इंडिया का मार्केट शेयर कम हो और अपनी महंगी दवाइयाँ ये बाकी कंट्रीज दूसरे देशों में भेज पाए। इसके लिए कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज ने लॉबिंग करने की भी कोशिश की है। आप में से जो लोग नहीं जानते कि लॉबिंग क्या होती है, क्या तो होती है? जब प्राइवेट कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज को लुभाने के लिए पैसों का इस्तेमाल करती है ताकि रूल्स और लॉज उनके हिसाब से चेंज किए जाए, तो उसे लॉबिंग कहा जाता है। कुछ देशों के अंदर ये लीगल भी होता है, यूएस और यूरोप के देश भी इसके अंदर शामिल है। और ऐसी लॉबिंग करते हुए इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री को पीछे ढकलने की कोशिश की जा रही है आज की डेट में। लेकिन फॉर्चुनेटली कई सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया के पीछे है। डॉक्टर्स विदाउट बाउंड्रीज, कुछ यूएन के ऑफिसर्स और जितने भी फ्रेंडली देश आज हमारे साथ में हैं, वो इंडिया को बैक करते हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, और वो चाहते हैं कि मेडिसिन सस्ती ही रहे और बिग फार्मा कोई भी रूल इंडिया के खिलाफ पास नहीं कर पाए। इसके बावजूद इंडियन गवर्नमेंट में आज थोड़ा प्रेशर है कि वो थोड़े बहुत रूल्स चेंज करे अपने पेटेंट से रिलेटेड, ताकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उन पर कोई सैंक्शंस वगैरह ना लगे। लेकिन मोस्टली जो सपोर्ट आज इंडिया को मिल रहा है, और स्पेशली 2021 में जो इंपॉर्टेंट रूल आज इंडिया का बन गया है पूरी दुनिया को हेल्दी रखने के लिए, उसके वजह से आने वाले कुछ सालों तक तो बिल्कुल भी किसी देश के द्वारा हमें प्रेशर आते हुए नहीं नजर आएगा, क्योंकि फिलहाल वही देश आज लाइन में खड़े हैं वैक्सीन लेने के लिए, दवाइयां लेने के लिए। इसके लिए रिसेंट में तो ये होना काफी ज्यादा मुश्किल है। आज इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री $50 बिलियन की वैल्यू रखती है, हाँ, और साल 50 खत्म बिलियन। होने तक यानी 2021 दिसंबर तक मतलब कि जो एक्सपोर्ट करते हैं और जो अपने एक्सपोर्ट करते हैं और जो अपने इंटर मुल्क में स्टेट जो अपनी कंट्री के अंदर भी Country जो के होता अंदर है भी ना होता भाई, है। उधर ये भी अकेली इंडस्ट्री $70 बिलियन तक पहुंच जाएगी, ऐसा मार्केट एस्टिमेट लगाया गया है। बिल्कुल भाई। पिछले ही साल कई सारी छोटी फार्मा इंडस्ट्रीज हम डबल या आपके ट्रिपल भी साथ बन गई है, और इनके स्टॉक्स मल्टीबैगर बन चुके हैं कुछ कुछ सेक्टर्स के अंदर, और इसलिए और ज्यादा पोटेंशियल नजर आ रहा है इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के बड़े होने में, और इस तरह इंडिया बन गई फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। मोस्टली ये मेरी ये थी वही पाकिस्तान इंडिया साइड की वीडियो। यार अब बल्कि थी मेरा एक इंडिया की। सवाल था हाँ। कि जैसे इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोला जा रहा है, हम्म, वहाँ पे हर किस्म की दवाइयाँ तैयार की जा रही की हैं। जा रही हैं। ऐसी भी एक दवाई तैयार कर दें कि जो इब्तिसाम का वो है ना, वो भी हम टीका लगा के मार सकें। मार सके यार, मारना क्यों है यार इब्तिसाम इसको? के अंदर का जो वो वो है अच्छा ना, वो अंदर का मारना है, मैंने कहा इंतजाम यार, इब्तिसाम को क्यों मारना है यार, कैसी बातें कर रहे हो? यार, क्या हमारा भाई है। हम चलते हैं अपने टॉपिक की टॉपिक तरफ। तरफ भाई, चलो टॉपिक भाई। की तरफ चलते हैं कि जहाँ हमारे पास एक मेडिसिन के एक गोली तक नहीं बनाई जाती, उधर सही देखो वो नंबर 1 पे पहुंचे और हुए भाई हैं। वो उनके 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 मतलब के नंबर 1 पे तो वो हाँ। है, एक्सपोर्ट भी वो कर रहे हैं, हाँ। लेकिन उनको फायदा मतलब कि जो ये है ना कि वो अपनी लोगों के लिए जो कर रहे हैं ना कि सबसे बिल्कुल बड़ा फायदा चीपेस्ट उनकी प्राइस यार हाँ। अब देखो, चीपेस्ट प्राइस ऑफ मेडिसिन उन्होंने 4 रखे हुए हैं रुपए भाई। 30 रुपए इससे भी कम प्राइस, और जहाँ पे सरकारी या जो मोदी जी के हैं स्टोर, हाँ, उन वहाँ पे पे तो फिर वैसे ही कितने फ्री, की मिलेगी? वहाँ पे 4 तो रुपए वैसे ही बिल्कुल फ्री फ्री हाँ, होगी। जो 4 रुपए की मेडिसिन मिली उधर कितने की मिलेगी और यार? भाई वो जो एड्स की उन्होंने दवाई का बोला था कि जहाँ हाँ। 2500 रुपए की, और इधर वैसे कितनी 12 रुपए की। 12 12 रुपए रुपए की। की। वाह भाई साहब, इतना बड़ा कमाल है यार, difference है बहुत भाई। तो यार बहुत ज्यादा। इस वजह से जो उनका लो क्लास भी है ना, वो भी दवाई खरीद सकते हैं बिल्कुल इजीली। भाई। अपना तो लो क्लास कई बंदे एक्सपायर हो जाते हैं इस चक्कर में कि यार दवाई नहीं सही मिलती, या वो तो दवाई रहती है। एक्सपायर मिलती हर है। एक मर्ज का इलाज की दवाई बन रही है, हर एक मर्ज हर की। एक मर्द बिल्कुल। यार इंसान
उसके पास जितना भी पैसा हो ना, एक बीमारी उसे जीरो पे लेके आ सकती है। बिल्कुल हाँ ऐसा ही ये है, बात बिल्कुल है। ऐसा ही है भाई। हाँ ये तो सबसे व्यूअर्स, बड़ी चीज है। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो और कैसा लगा हमारा रिएक्शन? अगर तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और वीडियो बेल को आइकन लाजमी दबा दें वीडियो को कर ताकि दें लाइक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन Take टेक care केयर जी। जी।